दर्शना क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का 6 चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस वहन रेडियस इज इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर और r इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप सभी को 2D और 3D के फॉर्मूले टिप के ऊपर याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, यानी कि उसकी सरकमफ्रेंस, उसका एरिया, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सभी के वॉल्यूम, TSA, CSA, ठीक है। तो देखो एक एक क्वेश्चन करके हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यानी कि हमें क्या करना है, किसी सर्कल के एरिया के अंदर क्या करना है, उसका चेंज बताना है कि कितना होगा, ठीक है, जिसका रेडियस है। यानी कि इन्होंने क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल, उस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, r सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू पाई r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ही इसके अंदर क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का नाम ही दूसरा क्या होता है, चेंज, यानी कि किसी फंक्शन में किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग या विद रिस्पेक्ट टू उसके अंदर कितना चेंज है, ठीक है। अब देखो इन्होंने स्पेशली बोला है कि इसकी विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r, यानी कि इसका जो रेडियस है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या होगा, dA बाय dr इज इक्वल टू क्या होगा, dA बाय dr इज इक्वल टू, देखो पाई क्या है, कांस्टेंट एज इट इज, r स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे पावर एक कम, और r का r के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1। तो यहाँ से जो dA बाय dr है हमारा वो क्या है 2 पाई r, क्या है 2 पाई r। अब देखो यहाँ से इसने क्या कर रखा है, इसके दो केस बना रखे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर का है, कितना है, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और r इज इक्वल टू ये क्या हमारा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा होगा dA बाय dr, कब, जब उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा 2 पाई इंटू 3, तो 3 टू जा 6 पाई और क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यदि इसकी जगह पे 3 की जगह पे 4 होगा तो क्या होगा 2 पाई मल्टीप्लाई 4 और 4 टू जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है, इन्होंने बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि अब की बार जो भी हम चेंज करेंगे वो टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पर सेकंड बोला है तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखो इसी लाइन को दोबारा पढ़ो, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि जो क्यूब यानी कि जो घन का आयतन है वो क्या है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना इंक्रीज होगा जब लेंथ ऑफ एन एज, यानी कि उसका जो एक किनारा है वो क्या है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट द साइड ऑफ क्यूब, ये क्या मानेंगे a सेंटीमीटर, क्या मान लीजिए a सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो इसका वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो क्या होता है, ये होता है a⁻3, यानी कि जो भी उसकी साइड है उसका स्क्वायर, सॉरी क्या, क्यूब। ठीक है, अब देखो इन्होंने दिया है कि जो इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, यानी कि जो हमारा dV/dt है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, जो भी हमारा वॉल्यूम है उसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, यानी कि d/dt a³ और इज इक्वल टू क्या होगा, 8। ठीक है, यहाँ से पावर आगे, पावर 1 कम और a का क्या होगा, dA/dt और इज इक्वल टू किसके बराबर है, 8 के बराबर। यहाँ से यदि हम dA/dt निकालें तो ये क्या होगा, 8/3 a का स्क्वायर, क्या होगा, 8/3 a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या पूछा है कि इसका जो सरफेस एरिया है उसके अंदर कितना चेंज होगा। ठीक है, यदि हम यहाँ से इसका सरफेस एरिया देखें तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा, 6a का स्क्वायर, क्या होगा, 6a का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो हमारा s है वो क्या है, 6a का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही सब चेंज है। तो यहाँ से क्या होगा, ds/dt इज इक्वल टू 6 क्या है हमारा कांस्टेंट, a² का क्या होगा, पावर आगे पावर 1 कम और a का क्या होगा, dA/dt, क्या होगा, dA/dt। यहाँ से ds/dt इज इक्वल टू 6×2 इंटू a, हमारे पास dA/dt का वैल्यू है। ठीक है, और ये क्या है, ये है 8/3 a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 4 12, एक a से एक a कैंसल आउट, तो ds/ जो dt है हमारा वो क्या है, ये है 32/a, क्या है, 32/a। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि कब, जब उसका एज, यानी कि लास्ट में देखो a का वैल्यू इन्होंने गिवन है, कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि a का वैल्यू कितना है, 12। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये होगा 32/12। तो यहाँ से 4 × 12, 4 8 32, तो ये क्या होगा, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के अकॉर्डिंग पर सेकंड। तो जो इसका एरिया था उसके अंदर कितना चेंज होगा, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखो क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज। ठीक है, अब की बार देखो इन्होंने क्या किया है, बात सर्कल की है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये है ही सर्कल, कि जो रेडियस है उसकी, अब की बार उसने रेडियस के अंदर क्या दिया है, चेंज दिया है। ठीक है, देखो रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब सेकंड है तो इसका मतलब जो सर्कल की रेडियस है वो क्या है, dr/dt, कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इतना चेंज है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला आगे कि हाउ इज़ द रेट ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², a इज इक्वल टू πr²। अब यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r नहीं करेंगे, अब की बार क्या करेंगे, t, क्योंकि सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, dA/dt इज इक्वल टू पाई, हमारा कॉन्स्टेंट एज इट इज होगा, पावर आगे और पावर 1 कम और r का क्या होगा, dr/dt। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये क्या होगा, ये होगा
2πr, और इस dr/dt का वैल्यू है हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6πr, और ये क्या है हमारा dA/dt। कब? जब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यानी कि r इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। तो फाइनली ये क्या होगा 6 इंटू पाई और इंटू 10, यानी कि 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखो क्या है। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे लेट द एज ऑफ क्यूब, ठीक है। ये मान लीजिए ए है। अब इन्होंने क्या दे रखा है, इस एज का इंक्रीज दे रखा है, कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब पर सेकंड है तो इसका मतलब dA/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे देखो इन्होंने क्या बोला है कि हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम, कि उसके वॉल्यूम के अंदर कितना इंक्रीज होगा जब उसका एज 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से यदि हम पूछें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये क्या होता है साइड की पावर क्यूब, ठीक है। अब देखो यानी कि यहाँ से यदि हम इसका चेंज करेंगे वॉल्यूम, यानी कि v और dV/dt, t के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि पर सेकंड है। तो यहाँ से यदि चेंज करेंगे तो ये क्या होगा 3a का स्क्वायर, यानी कि पावर आगे पावर एक कम, और इस a का क्या होगा dA/dt होगा। तो यहाँ से dV/dt इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर, और हमारे पास इस dA/dt का वैल्यू है क्या है, ये रहा 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा dV/dt इज इक्वल टू 3 3 जा 9a का स्क्वायर, ठीक है। कब? जब जो हमारी a है, यानी कि उसका जो एज है कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से a का वैल्यू कितना है 10, तो ये क्या होगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 100 यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। वॉल्यूम है तो उसकी पावर 3, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर जो 5th है हमारा, वो क्या है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, यानी कि एक शांत जो झील थी उसके अंदर एक स्टोन यानी कि पत्थर फेंका गया। वेव मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों ने फेंक के देखा होगा तो वहाँ से क्या होता है छोटे छोटे सर्कल के टाइप में, ठीक है, वो क्या है वो सर्कल ऐसे बढ़ता 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 आगे की तरफ होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है उसकी रेडियस, ठीक है। जब रेडियस इतनी थी इतनी थी इतनी थी इतनी थी तभी तो वो सर्कल बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से अब की बार रेडियस ऑफ सर्कल dr/dt, ठीक है, क्योंकि ये भी टाइम के अकॉर्डिंग ही कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि इस 3 की जगह पे क्या है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे देखो एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल 8 सेंटीमीटर, जब उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा तो हाउ फास्ट इज एरिया इंक्रीज, तो उसका जो एरिया है वो कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर का 2r और dr/dt। अब की बार क्या है देखो उस 3 की जगह पे क्या है सिर्फ 5 है, तो यहाँ से 5 2 जा क्या होगा, ये होगा हमारा 10 पाई आर, ठीक है। और अब की बार रेडियस 10 के स्थान पर कितना है 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये जो है हमारा यहाँ से क्या होगा 8, ठीक है, और 8 यहाँ से ये होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। यानी कि क्वेश्चंस वही हैं
किसी का रेडियस 8 है, किसी का 10 है, किसी का एरिया इंक्रीज है, किसी का पैरामीटर है, कभी क्यूब है, क्यूबॉइड है। ठीक है, यदि आपको फार्मूले और डिफरेंशिएशन आता है तो आप लोग इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो बिल्कुल ऐसे ही है, क्या है, देखो रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज एट द रेट कितना है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज इट इज क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। अब की बार एरिया के स्थान पे इन्होंने क्या पूछा है, सरकमफ्रेंस। तो जो इसकी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है वो क्या होती है, 2πr। अब इस ए के स्थान पर क्या कर देंगे, c होगा, यहाँ से 2 हटा के ये आगे होगा। ठीक है, यहाँ से डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t होगा, क्या होगा, t होगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ से देखो जो c है, c बोले तो सरकमफ्रेंस, तो ये क्या होगा, dc/dt और इज इक्वल टू, देखिए 2π, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, और r का क्या होगा, dr/dt। ठीक है, अब यहाँ से dc/dt इज इक्वल टू dr/dt का वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये क्या होगा, 2π इंटू 0.7, तो ये क्या होगा 1.4 पाई, क्या होगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि सरकमफ्रेंस है तो ना इसका स्क्वायर होगा और ना ही इसका क्यूब होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, वो देखो क्या है। इसके अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ ब्रेंथ है, ठीक है, और उसका एरिया या फिर पैरामीटर के अंदर कहीं भी चेंज पूछेगा तो हम आसानी से बताएंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है और वो डिक्रीज है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, यानी कि क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और उस रेक्टेंगल की क्या है, जो हमारे पास लेंथ है वो x है, यानी कि ये हमारी जो लेंथ है ये है x। ठीक है, और इसने क्या बोला है, ये जो लेंथ है वो डिक्रीज है, यानी कि dx/dt, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग इसका चेंज किया गया है, यानी कि पर मिनट। और कितना डिक्रीज है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब डिक्रीज है तो माइनस के 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये इसकी लेंथ है। आगे एंड द ब्रेथ y, और जो इसका ब्रेथ है यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो y है। ठीक है, और ये क्या है, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर ये इंक्रीज है तो dy/dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, इंक्रीज होगा तो प्लस का साइन होगा और डिक्रीज होगा तो माइनस का साइन होगा। इसके बाद देखो कब, जब x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 6 है। जब x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 6 है तब क्या है, देखो फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स पैरामीटर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें इसके पैरामीटर के अंदर चेंज बताना है। तो जो इसका पैरामीटर होगा ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस के ब्रेथ। ठीक है, यानी कि यहाँ से p इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ। अब लेंथ इसका कितना है, लेंथ है इसका x, और प्लस के ब्रेथ कितना है इसका, ब्रेथ है इसका y। ठीक है, अब यहाँ से चेंज करेंगे तो क्या होगा, dp/dt इज इक्वल टू 2 एज इट इज। x का क्या होगा, dx/dt, और y का क्या होगा, dy/dt। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या होगा, 2 इंटू dx/dt का वैल्यू क्या है, माइनस के 5 प्लस के
डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ से होगा 2 इंटू माइनस के 1 यानी कि माइनस के 2 सेंटीमीटर पर मिनट क्या होगा डिक्रीज होगा। क्या होगा डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन होगा तो ये क्या होगा डिक्रीज होगा, इसका पैरामीटर डिक्रीज होगा। सेकंड पार्ट के अंदर इन्होंने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट के अंदर इन्होंने पूछा है कि इसका जो एरिया है वो क्या होगा। अब हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू एक्स वाई, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा t, तो ये क्या होगा डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, वाई का क्या होगा डी वाई बाय डी टी और प्लस के वाई एज इट इज और x का क्या होगा डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखो x का वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या है 8 मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है 4 प्लस के y का वैल्यू कितना है 6 और इंटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है माइनस के 5, तो 8 4 32 और 6 5 30 और यहाँ से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और ये क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।